हेलो बच्चों, आपका एपीडब्ल्यू में स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास की एनसीईआरटी आधारित यानी कि पहला चैप्टर है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, उसको समझाने जा रहे हैं। उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, फार्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं, उनको हम सभी को एक ही लेक्चर में आज आपको समझाएंगे, ठीक है, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने स्टार्ट किया त्रिकोणमिति परिचय। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोण क्या है। कोण के बारे में हम जानते हैं कि कोण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण क्या है, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं आज कोण। कोण क्या है, कोण कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम प्रारंभिक लाइन भी बोलते हैं, या कह दीजिए लाइन सेगमेंट कह दीजिए, ठीक है। जब ये लाइन सेगमेंट इससे एक दूसरी लाइन जोड़ते हैं, ठीक है, जिसको अंतिम इसको रेखा कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी कोण या एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका अगर नाम दें, इसका नाम दे दीजिए ए और बी और सी, तो ये क्या है, आपका कोण है, ठीक है। यानी रेखाओं के बीच में दो रेखाओं के बीच में अंतिम जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच में जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, कोण के बाद हम देखते हैं कि कोण के बाद हम देखते हैं कि आपके त्रिकोणमिति की कुछ क्या होते हैं, आपके अनुपात होते हैं। उस पर चलते हैं हम, देखिए। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले हम चलेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, इसका नाम देंगे ए, बी और सी। यहां पर आप क्या क्या देखते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका कोण है। यहां पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखेंगे एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण जिसका, एक ऐसा कोण जिसका जिस जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज से ही आपका क्या बनता है, फार्मूले बनते हैं। आगे चलते हैं, देख रहे समकोण त्रिभुज के बाद आप देखते हैं कि एक पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस समकोण त्रिभुज से, यानी कि समकोण त्रिभुज से सभी कोणों को क्या किया, यानी कि सभी कोणों का प्रयोग करके उनको प्रूव किया। तो देखते हैं पाइथागोरस कौन थे और पाइथागोरस ने क्या बताया। तो हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया, पाइथागोरस प्रमेय में यह बताया गया कि जो पाइथा समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है।
तो बच्चों देखो समझ में आया ना, पाइथागोरस वैज्ञानिक ने आपको क्या बताया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, तो आप इनको देखिएगा अच्छे से। हम एक एक आपको बेसिक पॉइंट से लेकर चल रहे हैं और एक एक चीज आपको बताएंगे। इसी पाइथागोरस प्रमेय में इस पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बताया कि जो कर्ण होती है, कर्ण की जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि जो कर्ण भुजा होती है वो लंब के स्क्वायर के बराबर और आपके आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, जिससे हम आपको बताएंगे। यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, जो आपका कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारी क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो हम बताएंगे कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया। ठीक है, ये पाइथागोरस वैज्ञानिक ने इस प्रमेय में अपने नाम से यानी इसको क्या किया है, सिद्ध किया है और बताया है कि जो हमारे समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और लंब और आधार उन दोनों की वर्ग की योग की क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि आपको फार्मूले बनाना है। अब उसमें हम देखेंगे समकोण त्रिभुज से ही। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया गया है कि एक यही फिगर हम यहाँ पर नोट करेंगे, बनाएंगे। ये आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज। यानी आपका क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। इसका नाम हम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे और इसका नाम सी देंगे। अब आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। ये क्या होता है आपका, आधार। ये क्या होता है आपका, कर्ण। देखिए बच्चों, कर्ण, लंब, आधार। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट बनता है कि हमारा जो 90 डिग्री है, यानी कि जो समकोण त्रिभुज, मैंने सबसे पहले आपको बताया समकोण त्रिभुज में कि एक ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर जब एक कोण आपका 90 डिग्री है तो हम बताएंगे 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। क्या होती है, 90 के सामने वाली भुजा आपकी क्या, कर्ण होती है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें आपके दो न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, दो न्यून कोण। आपको पता होना चाहिए बच्चों की, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जब तीनों त्रिभुज के एक कोणों का योग 180 होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कोण तो हमारा 90 डिग्री है। अब जब 90 डिग्री है तो दो कोण हमारे बेसिकली क्या होंगे, न्यून कोण ही होंगे। जब न्यून कोण होंगे तो हमें पता है कि ये न्यून कोण है। इसमें आपका होता है एक थीटा, हम थीटा ले लेंगे। अब आपका थीटा के सामने वाली भुजा को अगर हम देखेंगे तो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये आपको याद रखना है। हमेशा कोण किसी प्रकार से बना हो, कोण आपका ऐसे भी बना हो सकता है, 90 डिग्री आपका यहां भी दिया जा सकता है। कोण आपका ऐसे भी बना हो सकता है, 90 डिग्री आपका यहां भी दिया जा सकता है। तो आपको यह समझना है कि फिगर का अगर डायरेक्शन बदला हुआ है या चेंज हुआ है तो उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा समकोण कहां पर है। अगर हमारा कोण यहां पर है तो सामने उसके कर्ण होगा, और अगर कोण हमारा यहां है तो सामने उसका कर्ण होगा। अब एक चीज आपको कर्ण तो क्लियर हो गई कि अगर समकोण इधर है तो कर्ण बेटा इधर होगा, कोई बात नहीं। अगर समकोण इधर है तो कर्ण आपका इधर होगा। अब आती है बात आधार और लंब की कि सर हम आधार और लंब कैसे समझे। आधार और लंब समझे कैसे समझे, तो आपको पता है अगर उसमें थीटा दिया है,
थीटा दिया है तो आसानी से समझ लेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो थीटा आपका इधर भी दिया हो सकता है, थीटा आपका इधर भी दिया हो सकता है। अगर थीटा इधर दिए हैं तो लंब आपका बेटा क्या होगा, ये होगा। अब इसमें थीटा यहां दिए है तो आपका थीटा की सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब इधर होगा। जब लंब और कर्ण दो चीजें निकल आए तो आधार तो आपका निकल ही आएगा, आपका क्या होगा। अब लास्ट पॉइंट आपका आधार बचा, तो आधार इसका यहां होगा और आधार आपका इसका यहां पर होगा। समझ में आया? देखिए फिर एक बार मैं आपको रिकॉल करूंगा, समझिए कि कोण क्या है। मैंने बताया कि जो दो भुजाओं के अंतिम बिंदु से बना कोण उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कहीं पर दो भुजाएं एक दूसरे यानी उनकी भुजाओं क्या हो जाए, यानी समाप्त हो जाए और इसके बाद वहां पर बनेगा कोण, उसे क्या कहते हैं, हम समकोण कहते हैं। मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए बताया, सबसे पहले हमें जानना है कि समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज से हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निकलते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके बाद मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार खुला है।